नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य ओम जी। सभी को सभी को सादर सादर नमस्ते जी। नमस्ते। जी नमस्ते आचार्य धन्यवाद। जी। ओम जी। योग दर्शन में दो सूत्रों को और उनके भाष्यों को हम पढ़ चुके हैं और इसमें पहले एक शंका आई थी चित्त शब्द के विषय में कि उसका धातु प्रत्यय आदि। तो धातु इसमें चित्त शब्द में चिति संज्ञाने करके एक धातु है। इससे कत प्रत्यय होता है अथवा चित संचेतने भी एक धातु है चुरादी गण की है, उससे भी कत प्रत्यय होता है। तो कत प्रत्यय केवल भूतकाल के अर्थ में नहीं होता है, वर्तमान काल में भी होता है। एक सूत्र है नपुंसके भावे कतः, तो उससे भाव में भी कत प्रत्यय होता है। और मति बुद्धि पूजार्थेभ्य ये एक सूत्र है, उससे वर्तमान काल में भी होता है। तो ये जो दो धातुएं हैं चिति संज्ञाने और चित संचेतने, इनके अनुसार ज्ञान कराने का एक साधन उस रूप में उसको ले सकते हैं। और दूसरी जो शंका थी उसमें समाधि के विषय में भी पूछा गया था व्याकरण की दृष्टि से। तो जो समाधि शब्द है सम उपसर्ग और आंग इसके पूर्वक धा रुधाएं धारण पोषण हो एक धातु है। इस धातु से उपसर्गे घोह की ये सूत्र है अष्टाध्यायी का, इससे की प्रत्यय आकर होता है। आतो लोपी टीचा, इससे आ का लोप हो जाता है धा के। और की में ई बचता है अनुबंध लोप होके, तो समाधि शब्द बनता है। अब ये धारण और पोषण अर्थ में हुआ अच्छी प्रकार से एक स्थिति को धारण करना। तो चित्त की एक अवस्था है जो कि समाधि के रूप में कही गई है। योग को समाधि कहा, लेकिन योग में भी चित्त की जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था है ये ही योग के अंतर्गत गिनी गई हैं। तो और कोई शंका, जैसे हाथ खड़े हुए हैं, तो ब्रिजेश जी से निवेदन है, कृपया बोलें। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी, जो चित्त के तीन प्रकार बताए, प्रकाशशील, गतिशील और स्थैर्यशील, तो प्रकाशशील को थोड़ा सा एक बार पुनः समझना है। जी देखिए, तीन प्रकार नहीं है चित्त के, चित्त त्रिगुण है। चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम, यानी कि तीन गुणों से युक्त है, यानी कि तीन जो सत्व रज तम है उनसे मिलकर बना हुआ है। तीन प्रकार का नहीं है ये। एक तो अगर कुछ गलती है समझने में उसको ठीक कर लें। और इसमें तीनों अवस्थाएं बदलती रहती हैं, क्योंकि जो चलम च गुण वृत्तम ये आगे हम पढ़ेंगे। जो सत्व रज तम, ये जो तीन
प्रकृति, मूल प्रकृति है ना, जो उसका उसके 3 सूक्ष्मतम कण हैं, इनकी जो इनका जो व्यापार है वो चंचल है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमेशा के लिए स्थिर हो, इनका बदलना तय है। ये भले ही हम एक लंबे समय तक एक स्थिति को बना के रख पाए हैं, लेकिन फिर उसके बाद में बदलेगा ही बदलेगा, ये बच नहीं सकता बदलाव से। तो जब सत्व गुण प्रधान होता है उसको प्रख्या के रूप में कहा गया। प्रख्या रूपम, प्रख्या अर्थात प्रकाश। तो प्रकाश स्वरूप चित्त का अभिप्राय वही है कि जो उसकी मूल संरचना है, जिसको जिस रूप में ईश्वर ने उसको बनाया है। एक अनुपात होता है किसी भी वस्तु को बनाने में, सत्व रज और तम, इनका एक अनुपात लेते हैं। उसमें यदि सत्व गुण अधिकतम है अनुपात में, तो उसको फिर कहेंगे कि ये प्रख्या रूप है, यानी कि सत्व प्रधान है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि बाहर हम देखते हैं तो सत्व गुण प्रकाश के रूप में प्रकट हमको दिखता है। क्या स्थिति दिखती है बाहर की संसार में? या तो हमें कहीं प्रकाश दिख रहा है, या गति दिख रही है, या स्थिरता दिख रही है। तो प्रकाश, गति, स्थिति, ये 3 चीजें पूरे जगत में 3 विभागों में हम बांट सकते हैं। पूरे संसार को, दृश्य अदृश्य जो प्राकृतिक संसार है, प्रकृति से बना हुआ संसार है, उसको, उसमें जो हम 3 गतिविधियां अनुभव कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं 3? या तो प्रकाश होगा, या गति होगी, या स्थिरता होगी। ये तीनों चीजें हैं। तो ये, जिसमें से जो प्रकाश है वहां मुख्यता से क्या है? सत्व गुण है। जहां गति है वहां मुख्यता से क्या है? रजोगुण है। और जहां स्थिरता है वहां प्रधान रूप से क्या है? तमोगुण वहां प्रभावी है। ऐसा समझना चाहिए। तो जहां पर प्रकाश है वो दृश्य जगत की दृष्टि से है। प्रकाश हमेशा दृश्य में ही होता है ना। तो इस कारण से उससे हमें, कि भाई ये त्रिगुणात्मक है सारा संसार, 3 गुण से मिलकर बना हुआ है, इससे हम अनुमान लगा लेते हैं। तो यहां पर जो बात आई, मैंने कहा भी था कि भाई चित्त जो है वो सत्व गुण प्रधान है, मुख्य उसमें गुण प्रकाश है। तो अभिप्राय उसका यही है कि चित्त में ये गुण है कि वो बाहर की जितनी वस्तुएं हैं उनके जैसा हो जाता है। यानी कि जैसे हमने आंख से बाहर का दृश्य देखा, तो बाहर के दृश्य का पूरा चित्र आंख में, जैसे कैमरे में कैद होता है, ऐसे आंख में आता है। तो आंख से सूचना जाती है इंद्रियों के माध्यम से चित्त में। तो जो चित्त है वो, जैसे हम एक कल्पना करें, जैसे हम किसी उसमें बैठे हैं, सिनेमा हॉल में, तो पर्दा होता है सामने। तो जितने बड़े हम हैं उससे बड़े साइज का पर्दा होता है, तो हम बहुत अच्छे से उसको देख पाते हैं, जो भी गतिविधियां घटनाएं वहां चलती हैं। तो इसी तरह से हम अत्यंत सूक्ष्म हैं, लेकिन चित्त भी सूक्ष्म होते हुए फिर भी कुछ ऐसा है कि जिसमें सब कुछ प्रतिबिंबित हो सकता है। यानी कि बाहर का जो भी चित्र है वो चित्त तदाकार होकर वैसा ही बिल्कुल प्रतिभासित होता है जैसा बाहर दृश्य है। तो हम पूरा का पूरा ज्यों का त्यों बाहर का दृश्य देख पाते हैं चित्त में। तो क्योंकि वो, उसमें प्रकाश अर्थात सत्व गुण की प्रधानता है, मुख्यता है, इस कारण से वो सारे
रूप आदि विषयों को अच्छी प्रकार से हमको जना पाता है, तदाकार हो पाता है। तो यही प्रख्यारूप होने का अभिप्राय है, प्रकाश रूप होने का अभिप्राय है। चित्त क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है, वहां पर प्रकट रूप में कुछ भी, जैसा प्रकाश और क्रिया और स्थिति प्रकट रूप में नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म साधन है। वो हमको बाहर का दृश्य हमारे स्तर पर दिखाने के लिए ईश्वर ने वो साधन बनाया है। इस रूप में समझना चाहिए। अगर कोई बात और पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ब्रिजेश जी, कोई बात रह रही हो, समझ में ना आई हो तो। नहीं आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है जी। सरोज अग्रवाल जी बोले। अ, मुझे एक बार चित्त की स्थिति ये बताइए, चित्त को हम क्या कहें, कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे? चित्त को क्या कहें? चित्त को एक प्राकृतिक, प्रकृति से बना हुआ एक साधन कहेंगे। हमारे लिए वो एक साधन है जिससे हम बाहर के संसार और सब चीजों को उसके माध्यम से अनुभव करते हैं। उसमें संस्कारों का संग्रह भी होता है, स्मृति भी रहती है, और उससे विचार भी हम कर पाते हैं। ठीक है जी, इस रूप में उसको समझेंगे। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि चित्त क्या है तो मैं क्या बतलाऊं, यही चित्त बतलाऊं? एक साधन है। हाँ जी, बिल्कुल एक साधन है, सूक्ष्म साधन है। ठीक है जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। श्रीमान प्रकाश जी। ओम आचार्य जी, ये और एक जो प्रश्न है वो है कि ये धर्म मेघ, ये शब्द कैसे यूज किया यहाँ पर? जो संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि के लिए है जी धर्म जी, मेघ। धर्म जी, तो अलग धर्म अलग और पारिभाषिक। मेघ ये कैसे है? जी, ये पारिभाषिक शब्द होते हैं। किसी भी शास्त्र में कुछ नाम रखे जाते हैं, वो सार्थक भी हो सकते हैं, अधिकांश सार्थक ही होते हैं अर्थ सहित। जैसे, तो अगर हम इसका एक, हम देखिए इसका अनुमान ही लगा सकते हैं कि क्यों रखा गया होगा ये। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पर धर्म है, धर्म अर्थात सब कुछ सर्वोत्तम स्थिति है, अर्थात पुण्य ही पुण्य है, और उसकी वर्षा है, उसके मतलब बादलों से ही वर्षा होती है। तो जहाँ पुण्य वर्षा है संपूर्ण रूप से, उस रूप में उसको कह सकते हैं। बाकी नाम है वो एक जो प्राचीन संज्ञा है, ऐसा समझ के चलें। प्राचीन जो योग शास्त्र, ये पहला महर्षि पतंजलि ने पहली बार नहीं लिखा हुआ है। महर्षि पतंजलि तो लेखक हैं। इससे पहले भी जब क्योंकि आपकी ये जो 1 अरब 96 करोड़ कुछ लाख वर्षों की ये जो सृष्टि हुई है, और सृष्टि के आदि से ही, आरंभ से ही वेद आदि विद्याएं हैं, और वेद में योग विद्या है ही। और इस योग विद्या का ऋषि लोग बहुत ऊंचे स्तर पे हमेशा से प्रयोग करते रहे हैं। तो अब जो मान लीजिए महर्षि पतंजलि जी का इस समय योग शास्त्र हमारे सामने है, तो उससे पहले भी बहुत सारे ऋषि रहे होंगे जिन्होंने उसकी व्याख्या की होगी। वो काल कवलित हो गई, समय समय का ग्रास हो गई, नहीं बची। जो सबसे अधिक प्रचलित हुआ वो ये पतंजलि जी का योग शास्त्र ये वाला हुआ, योग दर्शन। तो पहले जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने जो संज्ञा रखी, ये नाम रखा होगा उस समय, वो उस तरीके का कोई नाम होगा जिसको यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी नहीं, महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर भाष्य में लिखा है। तो उसको ऐसा ही समझना चाहिए कि वो अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की सर्वोच्च अवस्था है, जहां से व्यक्ति स्वयं से भी विरक्त होता है। ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य जी।
स्पष्ट धन्यवाद हुआ। जी। श्रद्धा जी कृपया बोलें। ओम जी। अम, जी चित्त के स्थैर्यता कैसे तमोगुण से कंपेयर करते हैं? जी देखिए, तमोगुण में स्थिरता है, लेकिन उसका गुण अज्ञान को उत्पन्न करना भी है, मोह को उत्पन्न करना भी है। तो देखिए, थोड़ी सी मात्रा किसी भी चीज की हो तो वो संतुलन बनाकर अगर उसका उपयोग किया जाए तो वो उपयोगी होती है। यानी कि जो तमोगुण है वो चित्त में वो भी है, सत्व रजतम तीनों से मिलके बना हुआ है। लेकिन हमें क्या है, चित्त की स्थिरता की भी अपेक्षा आवश्यकता है। एक चिंतन, एक विचार करना है तो चित्त में बहुत अधिक चंचलता ना हो, तो वहां पर एक निश्चित मात्रा में मुख्य वहां पर जो है सत्व गुण प्रधान रहेगा। लेकिन फिर भी उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो निर्माण की जो स्थिति है, जो अनुपात है, उसमें तमोगुण तो मिला ही हुआ है। भले ही वो प्रभावी नहीं है, प्रधान नहीं है, वो बहुत थोड़ी सी मात्रा में है, तो वो चित्त की स्थिरता में उपयोगी अपने आप ही हो जाता है जब चित्त जो है सत्व प्रधान होता है। ठीक है जी। तो धन्यवाद। इसलिए उसको हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो जो सत्व प्रधान स्थिति है वही हमको चाहिए। उसमें तमोगुण का सहयोग तो अपने आप ही रहेगा, क्योंकि वो तो निर्माण में जैसा कि चित्त का निर्माण हुआ है तो उसमें स्वाभाविक रूप से लगा हुआ है, तो वो तो सहयोग रहेगा ही रहेगा। जो चीज किसी वस्तु में लगी हुई है उसका सहयोग तो रहना ही रहना है, लेकिन प्रधानता किसकी रहेगी? वो सत्व की रहेगी, जिस समय समाधि की अवस्था होगी, योग की अवस्था होगी। जी धन्यवाद जी। खुशी जी बोले कृपया। ओम आचार्य जी, जी जो आत्मा है, आवाज नहीं आ रही आपके, बोले ओम, जी बोले। जो है आत्मा स्वयं विचारशील होता, साधनों के होता है या नहीं होता? जी देखिए, जीवात्मा स्वयं जो विचारशील नहीं हो सकती, साधन से ही विचारशील होती है। स्वयं विचारशील अगर हो सके तो फिर शरीर आदि और जो मन, बुद्धि आदि, अहंकार आदि साधनों की आवश्यकता ही नहीं है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं या जिस समय एनेस्थीसिया इंजेक्शन देकर हमको बेहोश कर दिया जाता है, तो उस समय भी हम कुछ विचार नहीं पाते हैं, बल्कि ये तक पता नहीं चलता समय कितना बीत गया। तो बिना साधन के विचार करना संभव है नहीं हमारे लिए। मूल शक्ति तो विचार करने की हमारे पास है, लेकिन बहुत कम है। उस शक्ति को बढ़ाने के लिए ही परमात्मा ने हमें चित्त आदि साधन दिए हैं। तो उनकी वृद्धि कैसे होती है, हम उसके लिए एम्पलीफायर जो होता है उसका उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एम्पलीफायर होता है, उससे हमारी आवाज को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। तो अगर हमारे पास मूल आवाज है तब ही वो बढ़ सकती है। अगर हमारे पास मूल आवाज है ही नहीं तो क्या वो बढ़ पाएगी? फिर बढ़ाएंगे किसको, है ना? तो मूल शक्ति तो जीवात्मा के पास है, परंतु वो उसका उपयोग जैसा आवश्यक है, जैसा करना चाहिए, उस स्तर पे नहीं कर पाता है। तो उसके लिए ईश्वर ने साधन दिए हैं जिनका उपयोग करके उसको, उस शक्ति को बढ़ा लेता है जीवात्मा। अब यहाँ तो एक ही प्रकार की शक्ति को बढ़ाने का हम आविष्कार हो पाया है, एक या दो, है ना? लेकिन ईश्वर सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, ईश्वर सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने जितनी भी हमारी शक्तियां हैं उन सबको एनहेंस करने के लिए, उन सबको बहुत अधिक बढ़ाने के लिए हमको दो प्रकार के साधन दिए हैं, सूक्ष्म शरीर
और स्थूल शरीर। तो केवल सूक्ष्म शरीर से भी काम नहीं चलता। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से संबंध बनाने के लिए परमात्मा ने हमें दिया है कि हम सीधा संबंध स्थूल शरीर से भी नहीं बना सकते, क्योंकि स्थूल बहुत अधिक स्थूल है, हमारे बस का नहीं है वो, उसको नियंत्रण करना। तो उसके लिए सूक्ष्म शरीर एक माध्यमिक चीज दी, जिसके माध्यम से हम स्थूल शरीर रूपी बड़ी चीज को नियंत्रण कर सकते हैं, उससे उसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बहुत बड़ी क्रेन है, उसमें कितना बड़ा पंजा लगा हुआ होता है लोहे का, हाथ का, और आपको कहा जाए कि भाई इसको हिलाओ, तो आप उसके कंट्रोल पैनल में जाके बैठेंगे और बटन और जो उसका लीवर है उसको घुमाने की कोशिश करेंगे स्टार्ट करके, तब वो पंजा अपने आप ही हिलेगा और जो कार्य करना है करेगा। और आपसे कहा जाए नहीं, आपको कंट्रोल पैनल में नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको ऐसे ही इस पंजे से कार्य करना है, कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसकी एक व्यवस्था बनाई गई है कि हमारे बस में, हमारी शक्ति के अंतर्गत उस कंट्रोल पैनल में घुस के और केवल उस लीवर को घुमाना, यही हमारी ताकत के अंतर्गत है। हम बटन ही दबा सकते हैं, इतनी हमारे अंदर ताकत है। तो ठीक इसी तरह से ईश्वर ने हमको सूक्ष्म शरीर दिया है। हम उस सूक्ष्म शरीर को अपनी इच्छा प्रयत्न के साथ में कुछ न कुछ अपनी इच्छा और प्रयत्न से, हमारी इच्छा और प्रयत्न को पढ़ने योग्य या उसके अनुकूल कार्य करने योग्य वो सूक्ष्म शरीर ईश्वर ने बनाया है, कि वो हमारी इच्छा और प्रयत्न को पढ़कर और कार्य शुरू कर देता है। और फिर वो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर पूरा जुड़ा हुआ है, उससे कंट्रोल होता है, और उस सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो हमारी उससे जुड़कर कार्य करती हैं। तो ठीक है, आपकी सभी की शंकाओं का समाधान हो गया है। तो ये जो आपने पूछा, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि देखिए किसी भी विषय में समझ जब तक अच्छे से न बने तब तक वो और बढ़िया ढंग से समझ में नहीं आता। अभी और कुछ भी बाकी है? जी सरोज जी कृपया बोलें। एक बार कृपया एक बार ये सूक्ष्म शरीर का के तत्व बतला दीजिए प्लीज। जी हाँ जी, देखिए सूक्ष्म शरीर में वही सब तत्व हैं जो स्थूल शरीर में कार्य करते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म है बस। ठीक। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास मस्तिष्क है ना, तो इसमें बुद्धि, निर्णय शक्ति और चित्त, मन, यहाँ हृदय है, तो हृदय पर जो विचार शक्ति, भावना है ना, तो ये मन, चित्त जिसको बोलते हैं, वो है। फिर नाभि है, क्रिया शक्ति, अहंकार है और स्वयं का अनुभव है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपका इंद्रियां हैं, जैसे आंख है, नेत्रेंद्रिय है, तो ये तो बड़ा गोलक दिख रहा है, लेकिन एक सूक्ष्म इंद्रिय इसी के साथ में कार्य करने वाली है। ऐसे ही हाथ है, तो हाथ तो बहुत मोटा सा बड़ा सा है ना, इससे सूक्ष्म इंद्रिय हस्त इंद्रिय भी है। ऐसे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ठीक है। और बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार और मन, ये सब, और जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिससे हमारा पंच तत्वों से सारा शरीर बना हुआ है, इसकी ही सूक्ष्म तत्व होते हैं 5 तन मात्राएं, जी है ना, वो जी ये सब सूक्ष्म शरीर के जी ठीक है भाग हैं। ठीक है जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो काफी सारा समय आज शंका समाधान में हुआ, कोई बात नहीं, ये आवश्यक था। तो ये जो विषय था इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने बात की जो चिति शक्ति के बारे में, चिति शक्ति ही अपरिणामिनी। तो अपरिणामिनी मतलब विकार को प्राप्त नहीं होती। चेतन शक्ति क्या है? विकार को प्राप्त नहीं होती। विकार का मतलब क्या है? कि जैसे
छोटे छोटे कण हैं उनको इकट्ठा कर दें तो जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी लेता है कुम्हार, तो बहुत सारी मिट्टी अलग अलग बिखरी हुई होती है, उसको इकट्ठा करता है, उसमें पानी मिलाता है, उसको गूंथता है और गूंथने के बाद में फिर उसको चाक पर चढ़ाकर और उससे घड़ा बना देता है। तो क्या हुआ, वो मिट्टी एक अलग रूप में तैयार हो गई, विकार के रूप में, विकार हो गया, मिट्टी का विकार क्या हो गया, घड़ा हो गया। तो इस प्रकार से जो चेतन शक्ति है उसको ऐसा नहीं है कि सारी जीवात्माओं को इकट्ठा करें तो कुछ और हम तैयार कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये है मतलब अपरिणामिनी, परिणाम को प्राप्त नहीं होगी, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन, कोई परिणाम, कोई विशेष वस्तु उससे कोई ऐसी नई तैयार हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। फिर है अप्रतिसंक्रमा। अप्रतिसंक्रमा मतलब जिसमें कुछ घुल मिल नहीं सकता। तो क्या घुल मिल नहीं सकता, अर्थात विषय, विषय भोग, वो जीवात्मा अनुभव जरूर करती है लेकिन उसमें पहुंचते नहीं है। मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमने मिठाई खाई, मधुर रस है, तो मधुर रस शरीर तक है, शरीर से उसका जो प्रतिबिंब है, मिठास का जो अनुभव है, वो चित्त में आएगा, लेकिन वो वहीं तक है। बुद्धि से निर्णय होगा कि हाँ ये मीठा पहले भी खाया था, ऐसा, ये सब यहीं तक है, साधनों तक है। जीवात्मा में कुछ घुलता मिलता नहीं, जीवात्मा में मीठा चला जा रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अप्रतिसंक्रमा है। और फिर अगली बात कही शुद्धा, शुद्ध है, यानी कि शुद्ध ये भी जो है गंदगी से अभिप्राय, गंदगी न होना उससे अभिप्राय है। तो बुराई, खराब चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, तो वो है क्लेश। यानी कि हमारी बुद्धि अगर गलत निर्णय करा रही है तो हम क्लेशों में फंसते जाते हैं, राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, अभिनिवेश क्लेश हमको सता रहा है, हाय मैं मर ना जाऊं कहीं, है ना। तो ये जो क्लेश हैं, इससे ये कभी भी अशुद्ध नहीं होती। यानी कि क्लेश का अनुभव हो सकता है क्योंकि उल्टा ज्ञान चल रहा है तो वो चित्त में है, लेकिन जो चेतन शक्ति है वो इससे मलिन नहीं होगी क्लेशों से। चेतन शक्ति में क्लेश घुल मिल नहीं सकते। उल्टा ज्ञान है तो उससे प्रभावित जरूर होगा थोड़ा सा कि भाई हाँ मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं परेशान हूं, लेकिन वास्तविकता में कुछ भी घुल मिल नहीं रहा है, कुछ भी अशुद्धि जीवात्मा में नहीं आ रही है। और अनंत का अभिप्राय हम बात कर ही चुके हैं कि अनंत है जो चेतन शक्ति, वो काल की दृष्टि से अनंत है, वो ऐसा नहीं है कि कभी उत्पन्न हुई हो, अनादि है, हमेशा से है और अनंत काल तक ज्यों की त्यों ऐसी ही रहने वाली है। वास्तविकता, वास्तव में काल की दृष्टि, किसी की शुरुआत किसी का अंत, ये सब जो दृष्टिकोण है ये ऐसी वस्तुओं के लिए होते हैं कि जो विकार को प्राप्त होती हैं। अर्थात मान लीजिए प्रकृति, तो मूल प्रकृति जो है वो सदा से थी, है, हमेशा रहने वाली है मूल प्रकृति। लेकिन जब उसके कणों को मिलाकर कुछ विकार बनाए जाते हैं, तो जब विकार बना के तैयार किया गया तो उसका फिर उसकी आयु शुरू हुई कि हाँ भाई ये बना था। सच्चाई वास्तव में संसार में क्या है, वो जो त्रिकाल सत्य जिसको बोलते हैं, वो अनादि होना और अनंत होना ही है। वो तीन ही वस्तुएं हैं, हम, परमात्मा और प्रकृति, यानी कि सत्व रजतम। और यही सच्चाई है संसार की कि भाई काल की गणना तो प्रकृति का विकार तैयार हुआ उसकी दृष्टि से काल की गणना हो रही है। वास्तव में काल जो है हमारी दृष्टि से, हम अगर ईश्वर जीव प्रकृति की दृष्टि से देखें तो काल कुछ है ही नहीं, काल का कोई महत्व नहीं है हमारी दृष्टि से, परंतु केवल प्रकृति के विकार जो बनते हैं उनकी दृष्टि से है उसका। तो ये है अनंत का अभिप्राय। ब्रिजेश जी जल्दी से बोलें, समय हो गया है। हाँ आचार्य जी, प्रश्न ये है, जैसे आत्मा परिणामी नहीं है, लेकिन अज्ञान जब उसमें आता है उस दृष्टि से तो परिणामी होगी ना आचार्य जी।
अज्ञान आता नहीं है। अज्ञान चित्त के द्वारा दिखाया जाता है। ये विषय बिल्कुल यही प्रश्न आने वाला है। अब अगले 2 सूत्रों में यही विषय आने वाला है कि आखिर स्थिति क्या होती है। वो अज्ञान, जीवात्मा में कुछ अज्ञान नहीं है। जीवात्मा को तो जो चित्त दिखा रहा है वो जान रहा है। जो कुछ घटित हो रहा है वो चित्त में हो रहा है, वो बस प्रभावित हो रहा है। जीवात्मा केवल दृष्टा है। तो जो कुछ चित्त में घटित हो रहा है वो सब संस्कार बन रहे हैं, और जो भी कुछ वो सही दिखाना, उल्टा दिखाना, जो भी कुछ हो रहा है वो सब चित्त में हो रहा है। वहीं परिवर्तन है। ये तो जीवात्मा तो जैसा चित्त दिखा रहा है बिल्कुल उसको ज्यों का त्यों देख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन चित्त में है। कोई परिणाम, कोई जो इस प्रकार का प्रभाव है वो जिसको बनावट के रूप में, जिसको कहें हम निर्माण में निर्माण, किसी चीज की निर्माण जो होता है उसमें परिवर्तन होता है। तो निर्माण किसी चीज का निर्माण होगा तब तो परिवर्तन होगा। यानी कि सत्व रजतम से अगर कोई चीज मिल के बनी हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि वहां गुणों में चंचलता है। लेकिन जो चीज मिलके बनी ही नहीं है उसमें परिवर्तन क्या होगा? वो तो केवल ज्ञाता है। यही मुख्य बात समझने की है, जिसके ऊपर बहुत गहरा चिंतन चाहिए और एकदम से समझ में नहीं आती, क्योंकि सारी चीजें परिवर्तन होने वाली दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं। जब सारी चीजें परिवर्तन होने वाली देख रहा है तो व्यक्ति अपने आप को तो भूला हुआ है। और जबकि जिसको कहें हम वास्तविकता, जो सच्चाई है, वो स्वयं और ईश्वर हमारे सबसे निकट है। और सबसे अधिक जिसको सजातीय कहें, ये प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थ तो सर्वथा बहुत ज्यादा विजातीय हैं हमसे। तो इन चीजों से हम प्रभावित हो रहे हैं, वो एक अलग विषय हो गया, क्योंकि चित्त को ही हम देख रहे हैं और वो साधन हमें मिले हैं तो उन साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं। इस कारण से हम उधर से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन हम जो अपनी स्थिति को देखेंगे तो हम चेतनता में और हमारी सत्ता होना, चेतनता में ईश्वर से अधिक समान है हम। तो ईश्वर के प्रति अधिक हमारा आकर्षण होगा अगर हम उस स्थिति को, अपनी सही स्थिति को समझेंगे। तो वो सही स्थिति समझने की स्थिति जो है वो उस अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में आ पाती है। तो उसके लिए बहुत चिंतन चाहिए, बहुत परिश्रम चाहिए, और सब चीजों को ठीक ठीक प्रत्यक्ष के आधार पे समझने के बाद वो स्थिति मिल पाती है उतनी सूक्ष्मता से। तो अभी फिर विराम करते हैं। और कोई शंका रह भी गई है आपकी तो फिर अगली बार कर लेंगे, क्योंकि आप में से कौन है? मुकेश जी। जी बोलें, शीघ्रता से बोलें। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभी विराम। जी, नमस्ते महोदय। जी बोलिए। हेलो जी, प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर, तो प्रकृति हम किसे कहते हैं? ये अनादि सत्व, सत्ता है। हाँ, सत्व रज तम, इसकी साम्यावस्था, इसको प्रकृति कहते हैं। ये सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने, इसका योग दर्शन का समान शास्त्र है, उसमें बताया है। जो प्रकृति की साम्य अवस्था होती है, जो प्रकृति है वो साम्य अवस्था होती है सत्व रज तम, इन तीनों की। जब जो इसकी प्रकृति की साम अवस्था होती है जी हाँ जी, महोदय, मैंने यही बोला जी, बोलिए। जो प्रकृति की साम अवस्था होती है, सत्व रज और तम। रज और तम। जी आप प्रश्न को शीघ्रता से बोलें, क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो इतनी धीरे नहीं हो पाएगा। आप अगली बार पूछ लीजिएगा, ठीक है? लिख के रखिए प्रश्न को, जिससे आप तुरंत प्रकट कर पाए। अपने भाव अभिव्यक्त व्यक्ति नहीं कर पाता है, लिख के रखना चाहिए प्रश्न को, ठीक है? आइए सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ
सभी को सादर नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी, नमस्कार आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी।